So students, today we are going to start question number 4. 4 to 10 we are going to solve question number 4 to 10 of exercise 7.2. Chapter's name is coordinate geometry of class 10th maths. So let us start our class. Just a moment. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. हम लोगों ने अभी तक सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला पढ़ा है. डिस्टेंस फार्मूला हम कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज द डिस्टेंस फार्मूला? जब ए और बी की डिस्टेंस निकालनी हो. ओनली ए और बी. अगर मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हैं पी एंड एम सपोज, तो क्या हम इनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. Yes. So we have to, when we have to find the distance between any two points, ठीक है? Then we use the distance formula. Can you tell me what is the distance formula? रूट Under root ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का x2 होल minus स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. प्लस x2. एक मिनट, एक बच्चा बोले प्लीज, कोई एक बच्चा जवाब दे. मैं x2 बोलूं? minus x1 प्लस y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओके. यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर यहाँ कुछ नहीं है. होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. यस, दिस वाज योर डिस्टेंस फार्मूला. ये हमने अभी तक पढ़ लिया है और इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. चलिए, इसके बाद आप मुझे बताइए, हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला कब यूज करते हैं हम लोग? सेक्शन फार्मूला कब यूज करते हैं? हम जब कोई भी किसी बच्चा एक्सप्लेन करे. किसी भी पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. हाँ जी. किसी लाइन सेगमेंट में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसका नाम है के एल. हाँ, तो आगे बताओ बेटा, क्या कंडीशन होती है? सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? सिचुएशन बताइए. मैम इसमें कोई पॉइंट होगा, मान लो पी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते कहाँ पर होगा वो बी पॉइंट? हैं. इसी लाइन सेगमेंट में कहीं पे. लाइन पर कहीं भी, है ना? यानी मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. यानी ये पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है? तो हम उस रेशियो का यूज करेंगे, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे और उनका यूज करके हम निकालेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, हम कैसे निकालते हैं? जो x कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1. m1 क्या है? मैम m1 क्या रेशियो. है? रेशियो. m1 ओनली रेशियो कैसे हो सकता है? m1 के साथ कुछ और भी होगा. m1 रेशियो मैम m2. m2. वेरी गुड. यानी m1 ये जो रेशियो लाइन, m2. हाँ, ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो फॉर्मूला क्या होगा x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए? m1 इंटू m2 m2 इंटू x1 प्लस m2. m1 इंटू x2 प्लस, बताइए बेटा, कोई और बच्चा m2 बोलना इंटू चाहेगा x1. जिसकी आवाज मुझे थोड़ी लाउडली सुनाई दे? प्लस m2 x1 x1 यस. बाय m1 बाय m1 m2 प्लस m1 m1 प्लस m2. m2. एंड y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई y और बच्चा इक्वल रिप्लाई करे.
बॉयज में M1/2 बॉयज M1/2 वेरी गुड प्लस M2/1 अपॉन अपॉन M1 प्लस M2। वेरी गुड। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया है, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया और इनको किन सिचुएशन में किस तरह यूज करते हैं वो हमने पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 के। आगे के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है find the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by -1,6। कोई इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई स्टूडेंट? क्या करना है हमें इसे क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए। मैम इसमें हमको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखो जब मैं पूछती हूँ ना तो एक पॉइंट है एक भी बच्चा -3 नहीं से बोलता है और जब नहीं होता। बोलते हो तो ये सारे एक साथ बोलते हो। एक बच्चा बोलो कोई भी। बोलिए बेटा। मैम रेशियो फाइंड करना है लाइन सेगमेंट में, तो हाँ एक -3 है और 10 है माने आपको एक और लाइन दी है, सेकंड है 6 - 8 आपको एक लाइन दी है, सपोज और ये लाइन डिवाइड। आपको दी है, ठीक है। इस पे इसके दो जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? -3, 10, -3, 10 6, और -8। दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8। ठीक है। और इसको डिवाइड कौन, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? -1 6। -1, 6। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर है तो उसका नाम P पॉइंट दे देते हैं। वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो M1 रेशियो M2 हमें निकालना है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था। बताइए इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? मैम K/1 ले लेंगे। यस, लेट द रेशियो बी, रेशियो को हम मान लेते हैं K/1। लेट द रेशियो बी K/1। ठीक है। तो अब K/1 हमने इसको लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट P है इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x का इसको हम कैपिटल X मान लेते हैं और ये कैपिटल Y, इनकी वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी। और सेक्शन फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इसका यूज करेंगे। तो कैपिटल X का यूज करते हैं पहले। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज योर x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। इज देयर एनी डाउट? यहाँ तक जो हमने पढ़ा है किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आगे क्या करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आपको इस वाले फॉर्मूले में किस किस की वैल्यूज आपके पास है? क्या आपके पास कैपिटल X की वैल्यू है? यस मैम, क्या -1। कितनी Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. हाउ मच इज इट? M की वैल्यू -1. -1। वेरी गुड, ये रहा देखो, -1, कैपिटल X इज -1। अच्छा, हाउ मच इज M1? M1 की वैल्यू है K। ये हमने रेशो माना है, M1 रेशो M2 को हमने माना है K/1। तो M1 की वैल्यू हो गई K इंटू X2। हाउ मच इज X2? जल्दी जल्दी आंसर्स वैल्यूज बताइए। 6 प्लस M2 1 इंटू X1 -3 अपॉन M1 प्लस M2 दैट मीन्स K+1। वेरी गुड। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। K+1 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा ये, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 6K-3। 6K-3। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस स्टेप में? नहीं? नो चलो, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -K -K -1 और -1. 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फ्लिप कर दीजिए।
इक्वेशन को फ्लिप किया तो हम ये मिला हमें। अब ये जो माइनस ये के 3 है बन इसे जाएगा लेफ्ट में ले माइनस आइए का। तो मैम प्लस का 3 हो जाएगा। मैम के वाले को मतलब के साथ ही हाँ नहीं एक लगाएंगे साइड, जैसे। हाँ हाँ बेटा, मैम जैसे हाँ एक साइड करना है ना मैम, के वाले को है ना हाँ 6 के एक साथ एक लेके एक साइड ले आएंगे। आइए, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो एक साइड और कांस्टेंट पार्ट दूसरी तरफ। तो ये जो -3 है ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 6 के प्लस प्लस के के हो 2। जाएगा आपको 7 के, और यहाँ से मिलेगा आपको 2। तो के की वैल्यू आपको मिली है 2/7। 2/7। ये आ गया आपका इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये आपका रेशियो था। तो M1:M2 आपको मिल गया है 2:7। क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओ नो मैम। मैम। नो वेरी मैम। गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैम मुझे एक डाउट है मैम, इसमें आपने के क्यों रखा था M1 M2 की जगह? कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, यहाँ पे के की जगह कुछ और भी रख सकते हो। हमने एक स्टैंडर्ड वेरिएबल चूज कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हम लेटर्स हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इसको कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने इसे के मान लिया है। आप कोई भी लेटर मान सकते यस मैम। हो, ठीक है। मैम चलो, ये जो 1 है मैम, जो k/1 है वहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 की नहीं जगह नहीं पे। नहीं नहीं, वन क्यों रखा है हमने वो देखिए। आप मान लीजिए आप के की वैल्यू 2/7 मिली है, यहाँ पे जरा रखिए 2/7:1। तो ये जो 7 है ना इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको रेशियो मिलेगा 2:7। 7 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। रेशियो ऐसे ही तो करते हैं, 2/7/1 बेसिकली ये ऐसा है। तो ये 7 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो आपको रेशियो ये मिल जाएगा 2:7। अगर कोई और नंबर होता ना तो आपका रेशियो चेंज हो जाता बेटा, अल्टीमेट जो रेशियो आपको मिलेगा फाइनल वो चेंज हो जाता। इसलिए हमने यहाँ यस पे के मैम। रेशियो 1 लिया है। अभी समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको बोला है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जो डिवाइड हो रहे हैं एक्स एक्सिस के द्वारा। एक्स एक्सिस उनको डिवाइड कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से। तो मैं इसको ना आपको ये ग्राफ के थ्रू ही समझाऊंगी। देखिए, मान लीजिए हमने अपनी ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, लोकेशन कहाँ होगी इसकी? एक ही लोकेशन होगी, की वन। होगी कौन से एक्स क्वाड्रेंट पर। में? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये वाला ए फर्स्ट पॉइंट? पर। जल्दी बताइए, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? 4th क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैम यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, नहीं बेटा, एक्स नेगेटिव है यहाँ मैम पे, हमें 4th एक्स कहा था पॉजिटिव मैम, लेना है। 4th कहा था। फोर्थ का आता है, अच्छा ठीक है। एक्स पॉजिटिव मैम एंड वाई फर्स्ट पर भी तो नेगेटिव। हो सकता है ना मैम, हाँ ये वाला वाई और एक्स वाला। क्या बोल रहे हो? थोड़ा लाउडली बोलो। ये वाला जो है ना, जो वाई लिखा है ना आपने और जो एक्स लिखा है ना आपने मैम, उसमें भी तो हो सकता है एक्स वाली लाइन पर। बेटा ये पॉइंट ढूंढना है हमें पूरा, दोनों कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे ना। एक्स का वन सपोज यहाँ पर है, y-5 यहाँ मिलेगा हमें पॉइंट लगभग। यस मैम। ये रहा हमारा पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -5। दूसरा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी कहाँ पर होगा? -4, 5। बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मैम सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो लगभग यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये x का -4 यहाँ होगा लगभग, और y5 यहाँ पे होगा, यहाँ मिलेगा कुछ हमें b पॉइंट -4, 5। ठीक है। इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये x एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो आपको निकालना है। हालांकि डिवाइड तो इसे y एक्सिस भी कर रहा है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, y एक्सिस भी इसे डिवाइड कर रहा है, लेकिन x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। यानी आपको ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट नजर आ रहा है सबको? दिस यस पॉइंट, मैम।
ये मानना है कि ये Because which पॉइंट are इस लाइन सेगमेंट को irregularity and क्या कोई कुछ बोल रहा है? किसी को कुछ बोलना है क्या? माइक्रोफोन खुला रह गया किसी का? define resource and classify them on the basis of किसका the माइक्रोफोन ownership, खुला है? on the basis of status अनुज of सिंह deployment, राजावत का। क्या बोल रहे हैं ये? suitable deployment, resource planning in India. अनुज, माइक्रोफोन हाँ बंद रखो अपना। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमें ये पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है हमारे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या आप लोग बता सकते हो? आप लोग बता सकते हो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अच्छा मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? X, 0. x, 0। बहुत अच्छे। तो अब आई बात सोचने की। अब आप बोलोगे मैम हमें इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक ये थी, मैंने आपको ये कहा था, जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन था, आपने देखा कि मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एक्स वाला, वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, और हमारा रेशियो फाइंड आउट हो गया था, निकल गया था। तो क्या आप थोड़ा सा सोच के मुझे बता सकते हो कि इसमें हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? मैम इसमें y की वैल्यू हाँ, निकाल लेंगे, जीरो इसमें रख के। हमें y की न्यूमेरिकल, y कोऑर्डिनेट जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, कितनी है? 0। तो हम कैपिटल Y की जगह 0 रख सकते हैं और उस फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज पुट करेंगे और रेशियो निकल जाएगा। बोलो समझ में आया सबको क्वेश्चन? कैसे यस किस मैम। तरह करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि रेशियो नहीं पता, तो उस रेशियो को हम मान लेते हैं k रेशियो 1। लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, x और y। जैसे ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए मुझे। फॉर्मूला बताओ। M1 M1Y2 प्लस प्लस M2 M2Y1। M2Y1 M1 प्लस M2। अपॉन M1 प्लस M2। बेटा पूरा फॉर्मूला बोला करो, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल Y की जगह क्या रखें? जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए। 0 0। 0। क्या इस चीज में किसी भी बच्चे को डाउट है कि मैंने यहाँ 0 क्यों रखा है? नो मैम। एनीवन? ठीक है। तो M1 की वैल्यू बताइए। K के इनटू, 5 ये हमारा माइनस x1 5। है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है। y2 की वैल्यू 5 5 प्लस 1 1 1 इंटू into माइनस minus 5 5. 1 into -5। अपॉन। K प्लस 1। k प्लस 1 अच्छा, जब k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा आपको? 0. 0। मैम 0। और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? 5 की माइनस 5। वेरी गुड। इक्वेशन को फ्लिप कर दीजिए, One और I आपको यहाँ one से k की वैल्यू कितनी मिली? 1। ठीक है, यानी जो रेशियो आया वो आपका आया 1:1। M1 M2 का रेशियो, यानी इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट मिड में होगा। ये जो आपकी लेंथ है ना इस लाइन सेगमेंट की, ये इसके बिल्कुल बीचों, ये तो हमने रफली बनाया था डायग्राम, ये एक्चुअली यहाँ पे होगा। मैं दिखाती हूँ आपको इसे, मूव कर लेते हैं इसको। ये कुछ इस तरह से होगा। क्या ये चीज समझ में आई बेटा आपको? ये बिल्कुल बीच में होगा, तभी तो रेशियो बराबर आएंगे दोनों तरफ के, 1:1। क्लियर है? क्या सब बच्चों को यस ये मैम। चीज समझ में आई? मैं मेरे यस देखने से ही पता चल रहा था कि ये 1 पर बनेगा। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताने हैं, यानी आपको जीरो तो आपको पता ही है, कैपिटल एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे?
बताइए जल्दी बेटा, जवाब दिया करो, तुम लोग बोलते नहीं हो। बॉयज गर्ल्स जल्दी जल्दी बोलिए। मैम एक्स वाला फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते यस हैं। मैम, क्या मैंने होता है फाइव वाला फॉर्मूला, बोलो लगाया था। जल्दी। M1 M1 x2 एम plus वन इंटू M2 एक्स x1 टू divided प्लस by एम टू M2 इंटू plus एक्स वन। M2। बॉयज नहीं बोलते हैं, क्लास के बॉयज बहुत ज्यादा पैसिव हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। M1 की जगह क्या रखें? के 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 M1 1। यस, अब तो मिल गया है ना आपको M1 M2। क्या मिला है देखो, ये मिला है हमें 1:1 इंटू x2 कितना है? x2 -4 माइनस के minus 4 4। प्लस M2 2 2 मैम 1 1 हम 1 into 1। x1 1 1 अपॉन के 1 1 प्लस plus 1 1। प्लस 1। 1 कितना मिलेगा? -4 प्लस 2, माइनस के 4 प्लस। यानी यहाँ से मैम कितना 2 मिला? क्यों आएगा मैम? -2 अपॉन 2 2। आएगा ये। मैम 1 आएगा। -4 plus 1। अच्छा सॉरी सॉरी, ये 1 होगा। हाँ, नहीं 1 होगा। एक मिनट, ये 1 होगा। ठीक है, ये मिला आपको -3/2, यानी -1.5। ये जो x है इसकी वैल्यू मिली आपको -1.5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1.5, 0। बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैम 6। हाँ जी बोलो। मैम 7 वाला वो 5 वाला लगा रहा है, इसके नीचे वाला पार्ट जो क्या x की वैल्यू। मैम जो x बेटा, क्या कहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हो? मैम मेरा घर मेन रोड के यहाँ है और मेरे घर पे बहुत सारा अच्छा, मतलब बोलो 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 बोलो। ट्रक वगैरह हाँ चलते हैं बोलो शाम। बोलो मैम बोलो। जो ना मैम x की वैल्यू जो निकाली थी ना मैम, वो वाला पार्ट लगा दो। ये तो आप ही ने बताया था हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एक्स का। फिर हमने यहाँ पर M1 यस M2 मैम मैम हो x2। गया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि अगर ये 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर ये 4 पॉइंट्स किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हों, कैसा बनता है पैरेललोग्राम? बना के देख लेते हैं एक बार। देखो ये रहा पैरेललोग्राम। शेप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बताइए कौन सी है यहाँ पे पैरेललोग्राम कोई? नो मैम पर बना सकते नो पर हैं। बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं। मेरे पास एक दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं ट्रायंगल का यूज करके पैरेललोग्राम बनाऊंगी। बना सकती हूँ क्या? बताओ। यस मैम। ट्रायंगल का यूज करके पैरेललोग्राम बना सकते हैं। मैं यूज करूंगी ये वाला ट्रायंगल। मैम 2 ट्रायंगल को जोड़ के। हाँ 2 ट्रायंगल को जोड़ के बन जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं। और इसको कर देते हैं रोटेट। ये देखो, अच्छा आइडिया था ना, बन गया पैरेललोग्राम। यस यस मैम। मैम। ऐसे दिमाग चलाना होता है ना, मैम माइंड का फिर तो यूज मैम कर। 4 ट्रायंगल से भी बना सकती है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया और यहाँ से आपने ये चीज भी देख ली कि एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो उसको 2 ट्राइंगल्स की फॉर्म में डिवाइड करती है। चलिए अब मान लीजिए आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे मैंने लिया 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,y, अगला कोऑर्डिनेट है x,6 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,5। 2,5। ठीक है, इनकी पोजीशन टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर में लेना है तो ये हमने ऑर्डर में ले लिया है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है। तो अब तो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? आप दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। यूज योर ब्रेन एंड टेल मी विच प्रॉपर्टी और मैम विच फॉर्मूला डायगोनल कैन की। बी यूज।
डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे। क्या बेटा? मैम जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होंगे, वो वाली प्रॉपर्टी। हाँ, वो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। मैम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम जो 4y है ना मैम, जो 4y है ना मैम, उसे ना 1/2 से है ना, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगा के, रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं y की वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला लगा के? मैम रेशियो वाला। कैसे? मैम इसमें मैम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर मैम जो m1 और m2 की वैल्यू की जगह मैम k और ऐसे मतलब मैम निकाल के कर सकते हैं ना। बेटा हमें तो y की वैल्यू पता ही नहीं है और ना ही रेशियो पता है हमें। देखो जो अभी एक बच्चे ने मुझे बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया था कि डायगोनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं दूसरी डायगोनल भी बना देती हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, लग रहा होगा कि टफ है बट टफ नहीं है। देखो मैंने सबसे पहले इनको नाम दे दिया, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया, साइड्स को नेम कर देते हैं A B C एंड D। तो आप मुझे सबसे पहले तो डायगोनल्स बताइए, यहाँ पे डायगोनल्स कौन कौन सी? मैम AC एंड BD। AC एंड BD, ये दो डायगोनल्स हैं हमारे पैरेललोग्राम की। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा एक चीज मैं बताती हूँ आपको, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसकी डायगोनल्स बराबर तो नहीं होती हैं, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अब इसका क्या मतलब है बाइसेक्ट करती हैं का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर होगी। यहाँ अगर मैं O पॉइंट मान मैम लूँ, एकदम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाला पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के, यानी ये डायगोनल जो है ये दो बराबर हिस्सों में बट रही है, बाइसेक्ट हो रही है। और ये वाली डायगोनल जो है हमारी AC, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना सभी को? अब देखिए, अब इस यस प्रॉपर्टी मैम। को हम यूज करेंगे, और जब कोई चीज इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है तो रेशियो क्या होता है? M1 रेशियो M2 क्या होगा? 1:1। 1:1। शाबाश, बिल्कुल अभी हमने पहले भी देखा था ये, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि खैर उसका पॉइंट, मिड पॉइंट का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे 1:1 का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो ये जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे और ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को, मान लीजिए ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट, अच्छा हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, फिर तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं हमारे पास, फिर क्या करेंगे? O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तो चाहिए हमें, या तो हम O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, है ना? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन फिर उस तरीके से। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं तो आपको मैम पता है ऐसा पैरेललोग्राम हो की सकता ऑपोजिट है क्या? साइड्स बराबर होती हैं, है ना? मैम पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स मैम मैं इक्वल ये बोल रहा होती हूँ हैं। कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं हम मैम यहाँ मिड पर? पॉइंट का मैम स्पेशल केस भी तो लगा सकते हाँ मैम मैं एक बात बोलूँ। जी। मैम ट्रायंगल ABC का एरिया और मैम ट्रायंगल ABD का एरिया मैम इक्वल होगा। कौन सी ट्राइंगल का? मैम ABC और मैम ABD। ABC और ABD, ABC और ABD, हाँ बेटा, ये ट्राइंगल जो है सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो ऐसे जो भी ट्राइंगल्स होते हैं जो सेम बेस पर बने और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने होते हैं, उनका ट्राइंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये आपने थ्योरम शायद 9th क्लास में अगर पढ़ी होगी, है ना? तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ यस BD। मैम। देखिए यहाँ पर देखिए, O जो है BD का मिड पॉइंट है। कल मैंने आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला का एक और फॉर्मूला होता है जो हम तब यूज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और उसको एक पॉइंट बीच में काट रहा है, मतलब मिड पॉइंट है वो उसका, तो ये मिड पॉइंट है। तो
तो अगर आपको m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y, m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो होंगे m1 सॉरी m1 नहीं, एक मिनट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई बेटा सभी को? यस मैम। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका। तो O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या हम? यस मैम। यस मैम। है ना? मुझे बताना जरा क्या क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। O के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट बताओ O का क्या हो जाएगा? कैपिटल X और कैपिटल Y मान रहे हो। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। हम बात कर रहे हैं इस वाली लाइन की, BD की। तो ये x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ मुझे। मैम 4 + 3/2। वेरी गुड, यानी 7/2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे O पॉइंट का? 5 + y/2। वेरी गुड, 5 प्लस y/2। इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इतना ही छोड़ेंगे। ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए, O के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब ये वाला जो है हमारा AC डायगोनल, O इसका भी मिड पॉइंट है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का भी मिड पॉइंट है ये। तो यहाँ से बताइए मुझे, यहाँ से O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 + x/2। x कैसे निकालेंगे? कैपिटल X बताइए बेटा। 1 + यस, 1 x/2। प्लस x/2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 y कोऑर्डिनेट + 6/2। 2 प्लस 6/2। 6/2, शाबाश, यानी 8/2, यानी मैम 4। 4। अब देखो पॉइंट तो एक ही है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स बराबर ही होंगे। तो यहाँ से जो हमने कैपिटल Y की वैल्यू निकाली वो 4 के इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताओ? यस मैम। है ना? हमने दो लाइंस का यूज किया लेकिन उन दोनों का मिड पॉइंट सेम है O। तो O के कोऑर्डिनेट तो दोनों केसेस में बराबर आने चाहिए ना। O की पोजीशन तो फिक्स्ड है। इज इट क्लियर और नॉट बताओ? तो मैम y की वैल्यू 4 आ यस जाएगी ना? मैम। y की वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। तो ये कैपिटल Y, ये जो आई है हमारी, इस ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये तो खैर इक्वेशन है नहीं, वैसे फिर भी ले लेते हैं हम यहाँ से। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 एंड ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो फ्रॉम यस इक्वेशन मैम 4 आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, पहले x का निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 7/2, और यहाँ से x की वैल्यू मिली है 1 + x/2। ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों कैपिटल X की वैल्यू। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 + x = 7। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपको मिल गई। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिलेगा बताओ? चलो ये आप बताओ। 5 + y/2 और इक्वल्स में आ जाएंगे 8/2। 8/2 ये कैंसिल हो गया। मैम 4 भी 2 लिख से 2 सकते हो कैंसिल हो डायरेक्टली। जाएगा, तो प्लस y में की y वैल्यू आ गई 8 - 5 3। तो जो हमें 5 वैल्यूज + y निकालनी थी = वो हमें 8। मिल गया है। x की वैल्यू 6 मिली है हमें और y की वैल्यू हमें मिली है 3। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम। नोट कर लीजिए इसको। और आज की क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होमवर्क सुन लीजिए अपना। होमवर्क में आपको क्या करना है देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ। 8th क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर हो जाएगा तो, अदरवाइज मतलब 7 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन है बचे हुए, ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप हमने जो आज की क्लास में पढ़ा। लिखना है। हाँ जी बोलो।